बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, कहते हैं क्रिटिसिज्म किसी प्लेयर के लिए एक काइंड ऑफ फीडबैक होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट आप मुझे बताओ, कब तक वो क्रिटिसिज्म फेयर क्रिटिसिज्म रहता है और कब वो लाइन क्रॉस करके अब्यूज बन जाता है। पॉल पार्कर, जो एक यूनाइटेड एक्स प्लेयर रह चुका है, उसने गर्नाचो के बारे में क्या क्या बोला है भाई, इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे और मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, फ्रिम्पोंग के कनेक्शंस आ रहे हैं यूनाइटेड से, सुनने में आ रहा है यूनाइटेड ने टॉक्स करी हैं फ्रिम्पोंग के साथ, उस पे डिस्कशन करेंगे। साउथहैम्पटन ने टाइलर डिबलिंग के लिए अपना प्राइस टैग बता दिया है, जिसको सुन के आप चक्कर खा के गिर जाओगे कि भाई ये क्या चीज है। फैब्रिजियो रोमानो ने साथ साथ बताया है क्या जेडन सांचो को चेल्सी अपने पास रखेगी या यूनाइटेड भेज देगी, और साथ ही साथ क्या एस्टन विला रैशफोर्ड को वापस यूनाइटेड भेजने का सोच रही है। सब कुछ कवर करेंगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको दूंगा एक प्रिडिक्शन, किसी मैच की नहीं दे रहा बट एक्चुअल में इनियोस के नेक्स्ट स्टेप की मैं दूंगा, क्योंकि एक प्रो टेस्ट आने वाला है और मैं आपको प्रिडिक्ट करके बताऊंगा नेक्स्ट कुछ चीजें क्या होने वाली हैं। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आएगी तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करने के लिए। सो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम पॉल पार्कर की न्यूज पे। पॉल पार्कर, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, सेंटर बैक था, यूनाइटेड में आया था 91 में, 5-6 साल खेला है यूनाइटेड में, और राइट बैक खेला था मोस्टली यूनाइटेड में। और जैसे जैसे वो इंजरीज वगैरह उसके थोड़ी ज़्यादा थी, जैसे जैसे गैरी नेवल बड़ा हुआ, उसने इसकी जगह ले ली इंग्लैंड के स्क्वाड में भी और यूनाइटेड में भी। बेसिकली एक डिसेंट प्लेयर था यूनाइटेड के लिए, और इसने 2-3 ट्रॉफीज जो हमने जीती, बेसिकली प्रीमियर लीग जो जीती हमने सर एलेक्स के अंडर, उसका एक पार्ट था ये। अब इसने क्या क्या बोला है भाई गर्नाचो के लिए, ऑल ऑफ अ सडन अचानक से इसकी खबर आती है कि भाई ने ये सब बोला है। मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिखता हूँ। I liked him when he came through and he had that Argentinian fire in his belly, which he has lost completely. He has let himself and his family down. He has let his club down because he is not taking advantage of the talent he was supposed to have. He's playing or acting like an adult. He has to have a good look in the mirror to tell himself that he needs to stop thinking about being the next Ronaldo. He'll never be that, so he has to accept he has to work hard for a decent career. कैसा लग रहा है आपको ये सुन के? यूनाइटेड का 20 साल का प्लेयर है, उसके बारे में कोई मैच नहीं चल रहा हमारा, उसने कोई ऐसा पेनल्टी नहीं दे दी जिसके बाद कोई ऐसे ब्रैश तरीके से उसको क्रिटिसिज्म के नाम पे उसके बारे में कोई थॉट्स अपने एक्सप्रेस कर रहा है, वो भी एक कोई राह चलता फैन नहीं जिसको आप कहोगे इसको नॉलेज नहीं है, एक्स यूनाइटेड प्लेयर है। एंड दिस एक्चुअली इज नॉट जस्ट अबाउट गर्नाचो, दिस इज अ बेसिकली अ बिगर थीम। कुछ दिन पहले हमने देखा ब्रूनो फर्नांडिस के लिए कितना कुछ बोला भाई रॉय कीन ने। मुझे ऐसा लगता है यार, ये लोग बस फुटेज के लिए कुछ भी बोलने को तैयार हैं। किसी भी, ये पुनीत सुपरस्टार हो चुके हैं, ये कुछ भी कर देंगे, इनको फुटेज चाहिए, इनको फुटेज चाहिए। पहले रैशफोर्ड, पॉगबा, सांचो। अब ये यूनाइटेड में नहीं है तो इनको, ये उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब रैशफोर्ड के बारे में बात नहीं करेगा, ये जेडन सांचो के बारे में बात नहीं करेंगे, ये रोनाल्डो के बारे में बात नहीं करेंगे, ये किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे, पॉल पॉगबा के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे नेक्स्ट कौन है बली का बकरा, कौन है यूनाइटेड की जर्सी में जिसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं और मीडिया उसको चलाएगा रात दिन। गर्नाचो इज द नेक्स्ट टारगेट। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। ही इज नॉट इंग्लिश, क्यों, ही हैज सम स्टाइल, ही कैन पिस ऑफ फ्यू पीपल जिनको लगेगा इसमें एटीट्यूड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो हमारे इतने गंदे स्क्वाड में एक डिसेंट प्लेयर है, टॉप 10 प्लेयर्स में तो होगा भाई। और ही इज 20, जिसके लिए हमने कुछ पे नहीं किया, जिससे हम काफी कुछ प्योर प्रॉफिट में कमा सकते हैं। उस प्लेयर को इस तरीके से क्रिटिसाइज करना, जो अपनी वर्ल्ड कप विनिंग टीम में, उस टीम में खेलता है, अर्जेंटीना की टीम में खेलता है, उसको ये कह रहे हैं कि यू हैव लेट योर फैमिली डाउन। रियली 20 साल की उम्र में वो अर्जेंटीना और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलता है, और उसके लिए एटलेटिको मैड्रिड पीछे पड़ी है, नेपोली पीछे पड़ी है, एंड ही हैज लेट हिज फैमिली डाउन। पॉल पार्कर, यू हैव लेट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस डाउन। एक्चुअल में यू हैव लेट फुटबॉल फैंस डाउन विद द शिट दैट केम आउट ऑफ योर माउथ। यू शुड हैव स्टेड साइलेंट, बट नो, दे वोंट। व्हाई? बिकॉज दे वांट फुटेज। अभी तक क्या हम पॉल पार्कर को डिस्कस कर रहे थे? नहीं, अब हम करेंगे। डेयर ही से एनीथिंग अबाउट जैक ग्रिलिश? 100 मिलियन की साइनिंग, जो सिटी में खेलता भी नहीं है, कभी कभी
पब में फोटो दिखाई आती है उसकी कि लड़खड़ा के चल रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। गर्नाचो इज द मेन प्रॉब्लम, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस डिप्रेसिंग एटीट्यूड जो है, मेरे को अपना आप जरूर बताना। मेरे को तो एक्चुअल में बिहेवियर डिप्रेसिंग लगता है बहुत ही ज्यादा। इसको जितना मैं सोचूं उतना ही मेरे को बुरा लगता है। मैं आगे बढ़ता हूं किसी और इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ, विच इज फ्रिम्पोंग। फ्रिम्पोंग एक ऐसा नाम है भाई जिसमें हमारे फैंस काफी स्प्लिट हैं। इसी कम्युनिटी में काफी लोग बताते हैं कि भाई उसका डिफेंसिव वर्क रेट काफी अच्छा नहीं है, बट काफी ये भी मानते हैं कि उसका ऑफेंसिव आउटपुट काफी अच्छा है और राइट विंग बैक पोजीशन में हमें काफी कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसका रिलीज क्लॉज है 30 से 35 मिलियन के बीच में, और बायर लेवरक्यूजन को हम आराम से ये पैसा देके इस प्लेयर को ले सकते हैं क्योंकि ये रिलीज क्लॉज एग्जिस्ट करता है। उसकी सैलरी डिमांड्स भी कोई बहुत आउटरेजियस नहीं होंगी। ये प्लेयर रूबेन एमरिम जैसे सिस्टम में खेला हुआ है, विंग बैक पोजीशन पे खेला हुआ है, सो राइट विंग पे काफी सही एडिशन हो सकता है। बट मुझे लगता नहीं है कि यूनाइटेड इसको साइन करेगी। देखो, अभी न्यूज आ रही है कि यूनाइटेड ने टॉक्स करी हैं अभी जेरेमी फ्रिम्पोंग के साथ। अब ये न्यूज सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ये न्यूज ऐसी भी हो सकती है कि टॉक्स करी हैं जैसे हमने 20-25 और प्लेयर्स के साथ करी हैं। हाँ जी, क्या हाल है आपके प्लेयर का, क्या बेसिकली सिनेरियो है, क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या से बहुत कुछ पूछा जाता है और बहुत सारे प्लेयर से पूछा जाता है। उनमें से कुछ ही के साथ आगे नेगोशिएशन स्टार्ट होती है। हो सकता है ये नेगोशिएशंस काफ़ी एडवांस स्टेजेस में हो, बट ऐसा कुछ होता तो मुझे ऐसा लगता है हमें रोमानो या ऑनस्टीन जैसे सोर्सेज से सुनने में आता, क्योंकि इस टाइम पे यूनाइटेड की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रही हैं। सो ऐसा कुछ बिल्कुल आराम से आया था अगर ये सीरियस कॉन्वर्सेशंस हुई होती जेरेमी फ्रिम्पोंग के कैंप के साथ। मुझे यहाँ पे ये लगता है कि फ्रिम्पोंग हमारी टीम को क्या इंप्रूव करता है, आंख बंद करके राइट विंग बैक पोजीशन में अगर वो आएगा आंख बंद करके। बट हमने ऑलरेडी बोला है कि जब चेल्सी ने क्वेंडा हमारे हाथ से निकाल लिया था प्लेयर, तो हमने एक स्टेटमेंट दी थी, भैया हम राइट विंग बैक पोजीशन पे किसी को साइन ही नहीं कर रहे, हम देख ही नहीं रहे हैं। वो मुझे पता है, आपको पता है, वो फेस सेवर था। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हम देख रहे थे, क्वेंडा को ही देख रहे थे। और जब वो प्लेयर चेल्सी ले गई तो हमने एक ऐसी खबर दी कि हम राइट विंग बैक पोजीशन हमारी प्रायोरिटी नहीं है। बट मुझे लगता है कि हाँ, हमने फ्रिम्पोंग वगैरह से बात ज़रूर करी होगी, बट हमारे पास इतना शायद बजट नहीं है कि हम फ्रिम्पोंग को अभी खरीद पाएँ, क्योंकि हमारे पे और बहुत सारे पोजीशंस ऐसी हैं जिनको भरना ज़्यादा ज़रूरी है। राइट विंग बैक पे डिएगो डेलो और अमाड डियालो, ये दोनों कवर कर सकते हैं, और भी आप एकेडमी से लॉन्डे ला सकते हो, वरना आप अपना मेजुराई को भी यूज़ कर सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बट ये न्यूज़ मुझे लगता नहीं है कि जेरेमी फ्रिम्पोंग के लिए हम सीरियस हैं, एटलीस्ट इस टाइम पे। मे बी यूरोपा लीग जीत जाएं, उसके बाद चीज़ें काफ़ी हम पे थोड़ा पैसा हो स्पेंड करने को, शायद जेरेमी फ्रिम्पोंग फोल्ड में आए। दोस्तों, एक प्लेयर जो तब भी फोल्ड में नहीं आएगा वो है टायलर डिबलिंग। साउथहैम्पटन ने बोला है, भैया मेरे को 100 मिलियन चाहिए। हाँ, आपने सही सुना, 100 मिलियन चाहिए उनको टायलर डिबलिंग के लिए। एक सेकेंड, मैंने आपको शायद बताया नहीं, ही इज नॉट मेसी और रोनाल्डो और नेमार और आई डोंट नो ज़िनेडिन ज़िडान, राइट? ही इज टायलर डिबलिंग, जो 19 साल का है, पहला सीजन खेला है प्रीमियर लीग में, और उसकी टीम रेलीगेट हो रही है जिस सीजन में उसने 4 गोल मारे हैं, 2 FA कप में, 2 प्रीमियर लीग में, 2-3 असिस्ट किए हैं। टैलेंटेड है, बट 100 मिलियन रियली? मतलब आप 100 मिलियन में क्या क्या नहीं ला सकते भाई? ओज़िमैन, डेविड, जॉनथन डेविड और एक और स्ट्राइकर लेके आ जाओगे आप। सो साउथहैम्पटन जो कर रही है वो साफ सीधा ये है, बहुत से क्लब्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसमें। उन्होंने ऐसी चीज थ्रो कर दी है, रूमर ऐसे फैला दिए 100 मिलियन के, कि कोई क्लब उसको 60-65 मिलियन में भी लेगा, कहेगा कि वाओ वी हैव डन अ ग्रेट डील, राइट? सो अब जो बहुत सीरियस क्लब होंगे वो ही आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यूनाइटेड पे तो हमारे तो पैसे ही नहीं है हमारे पे। और मुझे जान के अच्छा लग रहा है, मैं नहीं चाहता था यूनाइटेड इसको 50 मिलियन इस पे स्पेंड कर दे। अच्छा है 100 मिलियन की डिमांड हो, ताकि यूनाइटेड पहले ही बाहर हो जाए इससे, और हम ऐसे प्लेयर को साइन ना करें। मैं चाहता हूं हम थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स को साइन करें। दोस्तों, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स की बात करते हैं, और एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्मेशन दी है। चेल्सी के लिए बताया है उसने कि जेडन सांचो की सिचुएशन में चेल्सी आर हैप्पी एज ऑफ नाउ विद जेडन सांचो। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जेडन सांचो को। जेडन सांचो इज हैप्पी एट चेल्सी, बट थिंग्स कैन चेंज। चेल्सी अभी कोई भी डिसीजन नहीं लेगी, देखेगी सीजन के एंड तक कैसी परफॉर्मेंसेज रहती हैं जेडन सांचो की, और उसके बाद ही वो डिसीजन लेगी
कि सीजन के एंड में हमें क्या करना है, सांचो को रखना है और एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि 5 मिलियन देके इससे छुटकारा पालो, इसको यूनाइटेड में दे दो। भाई अगर ऐसा कुछ हो गया ना, आई वुड रियली बी पिस्ड ऑफ, क्योंकि मैं जेडन सांचो को बिल्कुल नहीं देखना चाहता यूनाइटेड की आसपास भी। भाई यूनाइटेड की जर्सी में बिल्कुल नहीं देखना चाहता। द वे ही हैज़ बिहेव्ड आफ्टर लीविंग यूनाइटेड, द वे ही हैज़ बिहेव्ड वाइल एट यूनाइटेड, इट्स रियली बहुत ही घटिया बिहेवियर, नॉट एट ऑल प्रोफेशनल। सो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता भाई सांचो आए। लेट्स होप कि सांचो चेल्सी में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे अगले 2 महीने, ताकि वो उसको चेल्सी ही रखे अपने पास। दोस्तों, एस्टन विला के लिए बताया है फब्रिज़ियो रोमानो ने कि रैशफोर्ड को 40 मिलियन में ले सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। बट वो इस टाइम पे कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहते। अगेन वो भी सीजन के एंड तक का वेट करेंगे। एट दिस पॉइंट दे आर वेरी हैप्पी विद रैशफोर्ड, स्पेशली उनाई एमरी जो उनका मैनेजर है एस्टन विला का। ही वॉन्ट्स दिस टाइप ऑफ चैलेंज कि एक प्लेयर को जो बेस्ट निकालना है, जैसे वो मार्को असेंसियो के साथ कर रहा है, वो मार्कस रैशफोर्ड के साथ भी वही कर रहा है। सो ही वॉन्ट्स टू डू दैट, और वो वेट करेगा सीजन के एंड तक का, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या नेक्स्ट ईयर वो चैंपियंस लीग में होंगे, कहाँ तक जाएंगे, क्या उनका फाइनेंशियल फेयर प्ले वगैरह का बजट है। सो उससे रिलेटेड ये सारा डिसीजन एंड तक टिकेगा। एंड ऑफ कोर्स यू हैव अदर क्लब्स हु वुड बी इंटरेस्टेड इन रैशफोर्ड, इवन इफ अगर एस्टन विला बैकआउट करेगी, अगर रैशफोर्ड का अगले 2 महीने भी ठीक जाते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी और क्लब्स इंटरेस्टेड ज़रूर होंगे। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट रैशफोर्ड, बट दिस इज़ अपडेट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। एक और चीज़ है दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, विच इज़ रिलेटेड टू प्रोटेस्ट। 29 मार्च को प्रोटेस्ट हो रहा है दिस सैटरडे, और प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है, यूनाइटेड का तो कोई गेम नहीं है, तो प्रोटेस्ट हो रहा है एक ऐसा क्लब जो 2005 में मैनचेस्टर यूनाइटेड को जब ग्लेजर्स ने खरीद लिया था, तो कुछ डिसअपॉइंटेड फैंस ने अलग होकर एक नया क्लब बना लिया, FC यूनाइटेड ऑफ मैनचेस्टर। वहाँ पे 20 साल से वो क्लब खेले जा रहा है, बहुत छोटा सा क्लब है। उन्होंने एक यूनाइटेड डे करके प्रोटेस्ट किया है, जिसमें वो बाकी सारी कम्युनिटीज़ को, यूनाइटेड फैंस की, इकट्ठा कर रहे हैं, जिसपे 1958 भी जाएगा। दे आर गोइंग टू डू अ प्रोटेस्ट। उतना बड़ा नहीं होगा जितना पिछली बार हुआ था, बट नेवरदीलेस प्रोटेस्ट है, होना चाहिए, ग्लेजर के अगेंस्ट होना चाहिए, इनियोस के अगेंस्ट होना चाहिए। और अब मेरी प्रिडिक्शन सुनो, यहाँ पे 29 मार्च को प्रोटेस्ट होगा, डिसेंट साइज का प्रोटेस्ट होगा। अगले 3-4 दिनों में पॉजिटिव न्यूज आएगी, इनियोस पॉजिटिव न्यूज निकालेगी। व्हाट कुड दिस पॉजिटिव न्यूज बी? कुछ पॉजिटिव बहुत ही बढ़िया स्टेडियम से लेके, स्टेडियम की कोई AI वाली वीडियोस या फोटोज और रिलीज की जाएंगी। ये बताया जाएगा फब्रिज़ियो रोमानो और डेविड ऑनस्टीन जैसे रिलायबल सोर्सेज के थ्रू कि हम क्या क्या पॉजिटिव करने वाले हैं ट्रांसफर विंडो में, क्या क्या बढ़िया स्टेप्स लिए हैं इनियोस ने पिछले कुछ महीनों में, जिसके कारण यूनाइटेड के साथ बहुत भला हुआ। इन पैरामीटर्स पे, इन लाइंस पे आप देखना ज़रूर, यूनाइटेड की कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद है हमारे कुछ मैचेस जिनमें हम फंस सकते हैं, जैसे कि न्यूकासल और नॉटिंघम फॉरेस्ट, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी। सो माहौल वापस थोड़ा सा नेगेटिव होगा, फिर प्रोटेस्ट की बातें चलेंगी। हमारे होम गेम पे ही हो सकता है प्रोटेस्ट, कि हम हमारे होम गेम में ओल्ड ट्रैफर्ड के बाद प्रोटेस्ट करें। 6 अप्रैल को हमारा प्रीमियर लीग का गेम है, विच इज़ वेरी क्लोज टू मार्च 29, एक हफ्ते बाद ही है, तो वहाँ पे वापस प्रोटेस्ट नहीं होगा। बट मुझे लगता है फिर 20 अप्रैल को वापस प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि उसके आगे पीछे हमारा होम गेम कोई प्रीमियर लीग का नहीं है। सो मुझे लगता है 20 अप्रैल को वापस प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड आई रियली वांट कि प्रोटेस्ट जितने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें बढ़ें। वो ही एक तरीका है ग्लेजर्स को हिलाने का। और ये जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, जितने अच्छे प्रोटेस्ट उनको बेसिकली फैंस के साथ सपोर्ट मिलेगा, उतना ही ज़्यादा वो नेक्स्ट स्टेप तक जा सकते हैं कि स्टेडियम खाली करवाना या पूरा बॉयकॉट करना यूनाइटेड की मर्चेंडाइज। जब पैसा कम होगा यूनाइटेड में, तब जाके ग्लेजर जाएंगे, उससे पहले वो नहीं जाने वाले। इनियोस उनको रखने के लिए पूरी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सो दोस्तों, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर ऑन दिस प्रोटेस्ट, एस्टन विला एंड रैशफोर्ड, Chelsea and Jadon Sancho, and more importantly, should we go for Tyler Dibling at 100 million या फ्रिम्पोंग हमें 30 मिलियन में साइन करना चाहिए? What are your thoughts on Paul Parker? Comments on Alejandro Garnacho. Let me know in the comments below. मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और आपके पास आऊंगा वापस नई वीडियो के साथ। तब तक लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, and I'll see you soon in the very next video.